अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं अपने गार्डन की अपडेट शेयर करूंगी, जो कि किचन गार्डन है छोटा सा। और साथ में मैं थोड़ा ये भी शेयर करूंगी कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप अभी सीड से लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं से पनीरी मिल जाती है नर्सरी से तो वो भी आप ला के लगा सकते हैं। तो चिली का प्लांट है। सबसे पहले कुछ प्लांट मैंने अभी शिफ्ट किए हैं। मैं पनीरी ही लेके आई थी, सीड नहीं लगाए थे मैंने चिली प्लांट के। तो चिली प्लांट को आप ग्रो कर सकते हो, अगर आपको पनीरी मिल जाती है वो ले आएँ। और चिली के साथ साथ जो है वो कैप्सिकम का प्लांट है, कैप्सिकम को आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा प्लांट है ये पुराना ही है, देख सकते हैं आप, दोबारा से उसमें ग्रोथ दिख रही है अच्छी। नए मैंने नहीं सीड लगाए हैं, तो अगर आपने नहीं लगाया तो आप इसके सीड भी लगा सकते हो और इसकी पनीरी भी आप ला के लगा सकते हैं। मार्च मंथ में भी आप बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स, आपकी सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये मेरा 8 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो आप चिली के प्लांट को, कैप्सिकम के प्लांट को 8 से 10-12 इंच में किसी में भी लगाएंगे, अच्छे से आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे है मिंट। मिंट का वीडियो भी मैंने शेयर किया था कि इसको आप कैसे बुशी बना सकते हो और इसको क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो ऐसा ऐसा ये पॉट फुल हो जाएंगे तो भी आपसे इंशाल्लाह इसकी अपडेट शेयर करूँगी। और मिंट की कटिंग नहीं लगाई है तो वो आप ज़रूर लगाना। बहुत ही अच्छी एक हर्बल जो वेजिटेबल भी कह सकते हैं आप, जो कि हमारे घरों में बहुत यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरा लेमन का प्लांट है। इस पे जो भी मैंने काम किया था मैंने डिटेल वीडियो शेयर की थी। तो आपने अगर लेमन के प्लांट में भी कुछ काम नहीं किया है तो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। वीडियो आप जाके देख लीजिएगा कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ताकि आप अच्छे लेमन्स जो हैं वो समर में अपने प्लांट से ले सकें। उसके बाद हैं टमाटोज़। तो टमाटोज़ के प्लांट जो है वो काफ़ी सारे मैंने सीड लगाए थे घर से ही। उन्हीं प्लांट्स को मैंने नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया था, कुछ पॉली बैग में, कुछ ग्रो बैग्स में, कुछ पॉट्स में। तो काफ़ी सारे प्लांट खुद से रेडी हो जाते हैं, तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं। स्पिनच है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, तो इसके सीड भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे, आप इसके सीड लगा सकते हैं। और साथ में ये मेरा चिली का पुराना प्लांट है जो कि पॉली बैग में ही लगा हुआ है। टोटली किचन वेस्ट में इसको मैंने लगाया था। अब इसमें माशाल्लाह बहुत ही भर भर के कलियां आ रही हैं बहुत अच्छे से। और इसको मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है कोई। किचन वेस्ट यूज़ करने का यही फ़ायदा रहता है कि हमें बार बार फर्टिलाइज़र्स नहीं देने पड़ते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में धनिया लगा सकते हैं आप, पालक लगा सकते हैं। उसके अलावा आप मेथी जो है वो आपको उतनी अच्छी जर्मिनेशन तो मिल जाएगी, लेकिन हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसके सीड आप ना ही लगाएं तो अच्छा है। इसमें सीड बन रहे हैं, ये मेरा विंटर वाला ही लगा हुआ है। तो टमाटो में आप चेरी टमाटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे खुद से ग्रो हुए चेरी टमाटोज़ हैं, तो मैंने अब दोबारा नहीं सीड लगाए, वही चल रहे हैं। और उसके अलावा समर की जो वाइन वाली वेजिटेबल्स हैं वो सारी ही आप लगा सकते हैं। मैंने कुछ सीड लगाए थे, कुछ जर्मिनेट हो गए हैं, कुछ अभी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो उनमें आप कौन कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हो, बाय नेम बता देती हूँ। उसमें आप करेले के सीड लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। भिंडी के सीड आप लगा सकते हो, वो भी बड़ी जल्दी आप जर्मिनेट हो जाएंगे इस मंथ में आके। और यहाँ पे ये देखें, मेरे करेले के प्लांट जो हैं वो ट्रू लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। भिंडी में भी कहीं कहीं ट्रू लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ सीड जर्मिनेट नहीं भी हुए हैं, क्योंकि मैंने कुछ अर्ली लगाए थे वो जर्मिनेट नहीं हुए। तो उसके बाद जो मैंने लगाए थे वो थोड़े जर्मिनेट हो रहे हैं कहीं कहीं। यहाँ पे भी अभी जर्मिनेट हो रहे हैं सीड्स। तो इसके साथ आप खीरे की सीड भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है खीरे के। आप हाइब्रिड सीड लगाना चाहें, देसी लगाना चाहें, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। उसके अलावा आप प्याज लगा सकते हैं। प्याज की पनीरी आप ले आएँ और लगा दें। स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छे ग्रो होंगे। कैबेज वगैरह उतनी अच्छी नहीं बनेंगी, तो इसलिए इसको आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो समर की वेजिटेबल्स का है। तो ये जो विंटर वाली हैं वो अब उतने अच्छे से आपको फ्रूटिंग नहीं देंगी। स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, वो ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। और मेरी ये कैबेज पुरानी ही चल रही है, इसको अब मैं हार्वेस्ट करके ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पे लौकी है, यानी कि कद्दू को आप लगा सकते हैं, कोई भी लगाना चाहें। उसके अलावा आप ब्रिंजल को लगा सकते हैं, इसके सीड भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इसके प्लांट लेके आना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना वो मेरे पुराने ही प्लांट चल रहे हैं, तो मैंने नए नहीं लगाए हैं, पुराने ही हैं। यहाँ भिंडी का प्लांट है। उसके अलावा आप जो है वो तुरई लगा सकते हैं। तुरई के सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे, वो लगा लें। स्क्वैश लगाना चाहें वो लगा सकते हैं।
तो यहाँ देखिए मेरे प्लांट ऑलरेडी थे तो उनमें फ्लावरिंग भी आने लग गई है, तो मुझे फ्रूटिंग भी अच्छी जल्दी मिलने लग जाएगी। और किचन वेस्ट मैं इसी तरह अपने प्लांट्स में लाके डाल देती हूँ और वो ड्राई होके मिट्टी में मिक्स हो जाता है गोडी करने पे। तो इसी तरह पौधों को खाद भी मिलती रहती है। तो अगर आप अब लगाएंगे तो आपको जो है वो 2-2.5 माह के बाद जाके उन पे फ्रूटिंग मिलेगी, जो भी प्लांट आप लगाएंगे। तो इसलिए अभी बहुत अच्छा टाइम है। अभी अगर आपने सीड नहीं लगाए तो लगा ले फटाफट से, ताकि आपके पास पनीरियाँ रेडी हो जाएं, प्लांट रेडी हो जाएं और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी आने से पहले पहले आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाए। तो भिंडी के सीड कुछ कुछ निकल रहे हैं, कुछ निकल चुके हैं अभी। और काफ़ी सारे जो सीड्स हैं वो मैंने वेजीज में लगाए थे, तो जो बिल्कुल स्टार्ट में लगाए थे तब अभी ठंड थी, वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए हैं, तो अभी वाले चल रहे हैं। तो बस ये जो समर की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वाइन्स वाली, और ये जितनी भी हमारी टमाटो की वैरायटीज़ हैं, बहुत इजीली इस मंथ में ग्रो हो जाएंगी। सो आपने नहीं लगाए, लगा लीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले। यहाँ भी मैंने कुछ प्लांट्स जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ गार्लिक मैंने हार्वेस्ट कर लिया था। तो यहाँ ये कैरी में जो है वो बहुत अच्छे से वाइन्स जो हैं वो चलती रहेंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।